हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वीडियो का पार्ट नंबर 2 यानी जो ईडियम फ्रेज़ की हमने सीरीज़ शुरू की थी, आज हम उसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा आज का पहला ईडियम है गुड समैरिटन। इसका मतलब होता है वो इंसान, ऐसा इंसान जो दूसरों की हेल्प करता है उसकी नीड में, बिना किसी कंपैशनेट मोटिव्स के, ना ही किसी रिवार्ड के। मतलब वो इंसान सेल्फिश नहीं होता, ठीक है। वो चाहता है सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प करना। अगर हम सेंटेंस समझे तो सेंटेंस आपके सामने है, द बेगर वॉज लाइंग शिवरिंग ऑन द रोड व्हेन अ गुड समैरिटन केम अलोंग एंड गेव हिम अ ब्लैंकेट एंड सम वार्म क्लोथ्स। यानी एक गरीब भिखारी जो है वो रोड पे लेटा हुआ था। शिवरिंग मतलब होता है कांपना, वह कांप रहा था रोड पे लेटा हुआ। तभी एक गुड समैरिटन यानी एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसकी हेल्प करता है, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के उसे ब्लैंकेट देता है और उसे गर्म कपड़े देता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड हमारे सामने है हेल्सियन डेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे दिन जो बिल्कुल काम और पीसफुल माने जाते हैं, मतलब शांत दिन माने जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। एक बेटी जो है, एक राजा की एक बेटी सुसाइड करने जा रही थी। राजा के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर थी, तो वो हवाएं चला देता है और लड़की जब कूदती है किसी ऊंची बिल्डिंग से तो सब कुछ शांत हो जाता है। तो उसी लड़की का नाम जो है वो हेलोजियन था। वहीं से ये प्रोवर्ब बनी है, आपकी इडियम बनी है। सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देयर हेलोजियन डेज ड्यूरिंग समर वेकेशंस। देखिए, बच्चे जो हैं अपने हेलोजियन यानी काम, पीसफुल डेज, शांत डेज जो समर वेकेशंस आपके पढ़ते हैं, आप उसे एंजॉय करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सामने अगला वर्ड है, नेक्स्ट इज हरकुलियन टास्क। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये इंसान जो है एक शेर का जबड़ा फाड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो ऐसा कोई टास्क रिक्वायरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलियस, वेरी हार्ड और परफॉर्म। यानी बेसिकली इसका मतलब ये हो गया, कुछ ऐसा टास्क जिसके लिए आपको बहुत पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है शक्ति चाहिए, उसे बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। डिगिंग द टनल वॉज आ हरक्यूलियन टास्क, यानी सुरंग खोदना। ये सेंटेंस यूज किया गया है यहाँ पे। सुरंग को खोदना एक बहुत टिपिकल, एक हरक्यूलियन टास्क जैसा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है हिट बिलो द बेल्ट। देखिए, एक गेम, हमारे जो गेम होते हैं, गेम के अंदर, ये बॉक्सिंग के अंदर जो है ये लाइन यूज़ की जाती है, हिट बिलो द बेल्ट। यानी देखिए, अगर आप बिलो द बेल्ट मारते हैं बॉक्सिंग के अंदर तो उसे अनफेयर माना जाता है। तो वहीं से कहावत बन गई हमारी, टू अनफेयरली डू और से समथिंग दैट हर्ट समवन एल्स। यानी कुछ ऐसा कर देना अनफेयरली, अनफेयर तरीके से, जो दूसरे इंसान को चोट पहुंचा दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिट बिलो द बेल्ट। ड्यूरिंग अ फ्रेंडली फाइट राम रियली हिट बिलो द बेल्ट व्हेन ही कमेंटेड अबाउट श्याम्स वाइफ। यानी दोस्तों में आपस में बात हो रही थी, तभी राम ने जो है श्याम की पत्नी के बारे में कोई कमेंट कर दिया। अब क्योंकि जब दोस्तों में बात होती है तो आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जैसे ही वो पर्सनल हुआ, उसने हिट बिलो द बेल्ट, यानी कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, जो कि अनफेयर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट प्रोसीड टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज होबनॉब्स चॉइस। यानी ऐसी चॉइस जो है जो आपके पास है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 10th के बाद आपको अपनी चॉइस की स्ट्रीम मिल जाती है, बट कभी आपने सोचा आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। क्या वाकई में चॉइस है ये? कोई इंसान इन तीनों में से कुछ और करना चाहता है तो क्या करेगा वो? यानी वो एक तरीके से हॉब्सन्स चॉइस है। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हो गया ऐसी चॉइस जो अपने आप में कोई चॉइस है ही नहीं। द चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। यानी जो अवेलेबल है या तो वो ले लो आप, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर हम सेंटेंस समझे इसका, जनरली इन इंडिया स्टूडेंट्स हैव हॉब्सन्स चॉइस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग ग्रेजुएशन स्ट्रीम। यानी ग्रेजुएटिंग स्ट्रीम आपके जब चूज़ करने का ऑप्शन आता है, या मैं कहूँ 11th 12th में जो आपके पास स्ट्रीम चूज़ करने का ऑप्शन आता है, तो वो एक तरीके से इंडिया में आपके पास हॉब्सन्स चॉइस है। कोई चॉइस ही नहीं है वो आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जुडास किस। इसको हम बोलते हैं किस ऑफ डेथ। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इसके पीछे कहानी है छोटी सी। जो हमारे जिन्हें हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, जो हमारे थे, यानी जो फॉरेन कंट्री के भगवान माने जाते हैं, जीसस क्राइस्ट। होता क्या है, जब वो अपने दुश्मनों से भेष बचाकर भाग रहे थे, तो उनका एक दोस्त, जिसे उनके दुश्मन पकड़ चुके थे, उनके दोस्त से बोलते हैं कि मुझे जो है जीसस क्राइस्ट का पता बता दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो उनका दोस्त कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं बता सकता सबके सामने, एक काम करते हैं, जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं उन्हें किस करूंगा और आप समझ जाना कि ये जीसस क्राइस्ट है। उनका भेष जो है आप समझ जाना कि जीसस क्राइस्ट है। यानी उसने उन्हें आके किस दी, और किस देते ही जो उनके दुश्मन थे वो समझ गए जीसस क्राइस्ट हैं, और वो जीसस क्राइस्ट को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। यानी जुडास किस का मतलब क्या हो गया? ऐसी किस जो एक फॉल्स दिखावा है, ऐसा लव, ऐसा प्यार जो दिखावा है बिल्कुल ही। इनवाइटिंग राहुल टू वेडिंग वॉज जस्ट अ जुडास किस, एक्चुअली मोहन हेट्स हिम।
यानी मोहन ने जो है राहुल को एक शादी में बुलाया, लेकिन बस वो दिखावा था, फॉल्स लव था, ठीक है। एक्चुअल में तो वो उससे नफरत करता है। तो आई होप समझ गए आप जुडास किस का मतलब होता है, फॉल्स लव, और इसी के लिए एक नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, किस ऑफ डेथ। नेक्स्ट पे आएंगे आप लोयंस शेयर। देखिए लोयंस शेयर जो है कहावत कैसे बनी है, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक गधे में लड़ाई हो रही थी किसी खाने को लेकर। लोयन कहता है मैं जो है जंगल का राजा हूँ, मैं आपकी लड़ाई सुलझाऊंगा, और खाने को बांट देता है। खाना बांटने के बाद बोलता है कि तीनों को हम बराबर बराबर हिस्सा देंगे, आपको ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तीनों को दे दिया उसने हिस्सा। लेकिन फाइनली लोयन कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बड़ा हिस्सा ले लेता है वो। उसके बाद फिर वो कहता है मैंने तुम लोगों की लड़ाई सुलझवाई है, मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे करते करते बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोयन अपने पास रख लेता है। वहीं से ये बना है लोयंस शेयर, यानी कोई बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज़ का कोई बड़ा हिस्सा, उसे बोला गया है लोयंस शेयर। देखिए यहाँ पे, बीइंग ऑन इंस्पेक्टर्स पोस्ट करीम टुक लोयंस शेयर फ्रॉम ब्राइब। इंस्पेक्टर पोस्ट पे होने की वजह से करीम ने रिश्वत का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है मिडास टच। आई होप आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी बचपन में। एक राजा होता है, वो बहुत तपस्या करता है और उसे वरदान मिल जाता है कि वो जो भी चीज़ छुएगा वो सोने की बन जाएगी। यानी कोई ऐसी पावर मिल गई है उसको जिससे वो हर चीज़ को सोने बदल सकता है। तो मिडास टच जो है उस राजा का, मिडास जो है उस राजा का नाम था, इसलिए वहीं से कहावत बनी है हमारी ये, मिडास टच। अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। यानी ऐसा इंसान जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण शक्ति होती है जो किसी भी वेंचर को प्रॉफिटेबल बना सकता है। ओके, देखिए सेंटेंस देखिए, प्रॉफिट्स आर डाउन, हैज़ मोहन लॉस्ट हिज मिडास टच। यानी पूछा जा रहा है कि मोहन का जो रवैया था प्रॉफिट को बढ़ाने का, क्या अब उसके मिडास टच उसका खत्म हो गया है, यानी अब प्रॉफिट डाउन क्यों जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है जेल बर्ड। देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। पहले क्या होता था ब्रिटेन में, यूएसए में, जो लोग कैदी हुआ करते थे उनको जेल पिंजरों में लटका देते थे। जैसे आप पक्षी को लटकाते हैं ना, तो वहीं से वर्ड बना है जेल बर्ड। अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन कन्फाइंड इन जेल, यानी जिसको जेलें बंद किया गया था या जेलें बंद किया गया है, उसे बोलते हैं जेल बर्ड। महात्मा गांधी वॉज अ जेल बर्ड बिफोर कमिंग टू इंडिया। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जेल बर्ड मतलब कैदी। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हमारे सामने है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये बहुत पुरानी कहावत है। पेंडोरा जो है वो एक लेडी थी, ठीक है। उस लेडी को भगवान ने आके, कहा जाता है कि वो फर्स्ट लेडी थी पूरे अर्थ की। भगवान ने आके जो है उस लेडी को एक बॉक्स दिया था और कहा था इस बॉक्स को कभी खोलना मत। और क्योंकि जब सिंपल सी बात है, आपको कोई मना करेगा कोई काम करने के लिए, आप वो काम ज़रूर करते हैं। तो जैसे ही उसे मना किया गया कि इसको खोलना नहीं है, तो वो लेडी ने उसे ज़रूर खोल दिया, और खोलते ही सारी सोरो, सारे दुख बाहर आ गए। इसलिए जो आपके आसपास जो दुख दिखाई देते हैं वो सारे पेंडोराज बॉक्स से निकले हैं। जस्ट जोक्स अपार्ट, एक्चुअली ये एक स्टोरी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पेंडोराज बॉक्स का मतलब हो गया समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। रिटर्न ऑफ गांधी जी टू इंडिया वॉज लाइक ओपनिंग पेंडोराज बॉक्स फॉर ब्रिटिशर्स। गांधी जी का इंडिया में आना लाइक पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया हो, ऐसा था ब्रिटिशर्स के लिए। आगे देखिए, टू राइज लाइक ए फिनिक्स। देखिए ये एक ऐसा पक्षी है जो मर जाता है, मरने के बाद तुरंत अपना जन्म ले लेता है और दोबारा पूरी एनर्जी से उड़ने लग जाता है। फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो मरने के बाद पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से पैदा हो जाता है तुरंत और उड़ने लग जाता है। यानी ऐसे उठना, इमर्ज रिन्यूड आफ्टर अपारेंट डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन। यानी बहुत बड़ा विनाश होने के बाद आप दोबारा से उठ जाते हो, लाइक जापान पे जब बम गिराए गए थे 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके बाद भी जापान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो वो उसके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जापान रोज लाइक ए फिनिक्स। सेंटेंस देखिए, अ फ्यू मंथ आफ्टर द अर्थक्वेक लार्ज सेक्शन ऑफ सिटी हैड राइजन लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। यानी अर्थक्वेक आने के बाद सिटी ऐसे ग्रोथ कर रही है जैसे राख से उठ के वो ऊपर उठते जा रहे हैं, लाइक ए फिनिक्स। नेक्स्ट पे आइए, सो द ड्रैगन्स टीथ। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ड्रैगन्स टीथ कोई हमारे काम की चीज़ तो है नहीं। आपने ड्रैगन के टीथ उगा दिए हैं, यानी कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी कुछ ऐसे एक्शन किए आपने जो आपने उम्मीद की थी अच्छा होगा, लेकिन वो क्या होता है आपके लिए बहुत अपोजिट, यानी बहुत खतरनाक हो जाता है। ब्रिटिशर्स सॉट ड्रैगन्स टीथ व्हेन दे हेल्प्ड फाउंडिंग कांग्रेस। ब्रिटिशर्स ने जो है कांग्रेस बनाने में हेल्प की थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे देश को आज़ाद कराने में हेल्प की।
तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ड्रैगन सीड सो कर दिए एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है अप वन स्लीव्स, यानी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो जादूगर होते हैं वो अपनी स्लीव्स यानी बाजू के अंदर जो है बहुत सारे राज छुपा के रखते हैं, कार्ड वगैरह छुपा के रखते हैं वहाँ पे। तो ऑफ अ स्ट्रेटेजी और आइडिया और रिसोर्स केप्ट सीक्रेट एंड रिजर्व फॉर यूज व्हेन नीडेड, यानी कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा रिसोर्स आपने छुपा के रखा हुआ था जो ज़रूरत पड़ने पे आप इजीली इस्तेमाल कर सकें। तो ये वहाँ से बना है जादूगर को देख के अप वन स्लीव्स, यानी अपनी बाजू खोल देना, यानी अपने राज बता देना एक तरीके से। इनिशियली वी थॉट रेड हाउस वुड लूज द रिले बट द राहुल द लास्ट मेंबर वॉज एस अप देयर स्लीव्स, यानी बोला गया था रेड हाउस, एक्चुअल में ये एक कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है कि वहाँ पे राहुल जो है उसने अंत में अपना रंग दिखा दिया और जीत गए वो लोग। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। देखिए वाइट एलिफेंट जो है ये सिंपल सी कहावत है कि ऐसी चीज़ पॉजेस करना, ऐसी चीज़ अपने पास रखना जो बहुत कॉस्टली है, जिसको मेंटेन करना और यूजफुल उतनी ज़्यादा नहीं है। अ पोजेशन विच इट्स ओनर कांट डिस्पोज ऑफ एंड हुज कॉस्ट पर्टिकुलरली दैट ऑफ मेंटेनेंस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स यूजलेसनेस। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ रखना अपने पास जिसका यूज़ करना हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, और उसको संभाल के रखना, उसके ऊपर खर्चा करना वो हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा है हमारे लिए। देखिए क्या सेंटेंस हमारे सामने, द लंबोर्गिनी गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड इज़ वाइट एलिफेंट फॉर मी। लंबोर्गिनी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी वो मेरे लिए एज ए वाइट एलिफेंट साबित हुई, मतलब बहुत खर्चा करवा रही थी मेरे को। सो नेक्स्ट कहावत भी आपने सुनी होगी, वॉल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग्स। इसका मतलब ये है ऐसा भेड़िया जो शीप के भेष में आया। देखिए कहने का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो अच्छा बनने का प्रयास करता है लेकिन वाकई में अंदर से वो क्या है, बहुत बुरा इंसान है। लाइक ए भेड़िया, क्या लिखा है यहाँ पे, समवन हु हाइड्स मैलिशियस इंटेंट अंडर द गाइज ऑफ काइंडलीनेस, यानी दयालु बनने का प्रयास कर रहा है वो, लेकिन वो वैसा नहीं है। मोहन इज अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, वेन एवर ही नीड्स समथिंग फ्रॉम समवन ही बिकम्स वेरी पोलाइट टू दैम, यानी मोहन जो है वो ऐसे बिहेव करता है, जब उसे कोई नीड होती है तो क्या बन जाता है वो बन जाता है शीप, यानी वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग टाइप का इंसान है वो। आगे बढ़ते हैं हम। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है भैंस का या गाय का, तो बहुत ज़्यादा गीला होता है, उसके कान के पास जो है कुछ ना कुछ गीला रह जाता है, क्योंकि भैंस जो है उसको पूरा सुखा देती है अपनी जीभ से, लेकिन कान के पास, ईयर के पास गीला रह जाता है। वहीं से कहावत बनी है ये, वेट बिहाइंड द ईयर्स। ओके, तो हमारे सामने जो है सेंटेंस है, टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ऐसा इंसान जो बिल्कुल यंग है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम लोग, बाइट द बुलेट, यानी कोई ऐसा काम करना जो बहुत टिपिकल टास्क था। फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट और टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्रेव रहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइट द बुलेट। सेंटेंस देखिए, आई हेट गोइंग टू डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, यानी डेंटिस्ट के पास जाना उस इंसान को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बुलेट बाइट करनी पड़ी। ओके, नेक्स्ट से बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, मेयर्स नेस्ट। देखिए मेयर्स माने होता है घोड़ी, क्या घोड़ी का घोंसला हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सो मेयर्स नेस्ट का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ही नहीं है। अ मच वांटेड डिस्कवरी, यानी किसी ने आपको बोला कि मैंने मेयर्स नेस्ट ढूंढ लिया, तो लोग खुश हो गए, लेकिन आप बताइए क्या रियलिटी में पॉसिबल है? यानी ऐसी कोई चीज़ जिसका हम बहुत वेट कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या साबित हो जाए, वो इल्यूजरी या वर्थलेस। वेरी कन्फ्यूज सिचुएशन, कुछ ऐसा जो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, क्योंकि घोड़ी का नेस्ट तो हो नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेंटेंस समझते हैं इसके पहले हम। स्टॉक मार्केट इज अ मेयर्स नेस्ट दैट स्कार्सली एनीवन कैन कंप्रीहेंड। स्टॉक मार्केट ऐसा मेयर्स नेस्ट है जिसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।